हाँ जी, हेलो एवरीवन। आप सभी का अपने इस चैनल फर्स्ट स्टेप के ऊपर वेलकम है। ये आपका फर्स्ट ही लेक्चर है, उसका बी पार्ट है। हमने फर्स्ट लेक्चर के अंदर जो काइनेटिक थ्योरी थी, प्रेशर एक्सर्टेड बाय गैस या जो अपने गैस लॉज थे, उनके ऊपर हमने डिस्कशन कर लिया था। अब उनसे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स और कुछ जो इम्पोर्टेंट कन्वर्जन्स रहते हैं, ठीक है, आज वो डिस्कशन करना है। तो जिन बच्चों ने वो फर्स्ट वीडियो नहीं देखी है, ठीक है, उसका डिस्क्रिप्शन लिंक आपको इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगा। ठीक है, उसकी जो आपका लिंक है यूट्यूब का, तो वहां से फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो वीडियो जरूर देखनी है। आफ्टर दैट आपको इसके अंदर जो कुछ कंसेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, तो अब आज वाला जो लेक्चर है अपना, वो अपना लेक्चर क्या है, इसके अंदर हमने डिस्कशन क्या करना है। इसके अंदर बच्चे हमने डिस्कशन करना है आपका, दैट इज यहाँ पे देखो मेरे पास जो यहाँ पे डिस्कशन आएगा वो आएगा आपका आज वाला जो आपका लेक्चर है ना, इसके अंदर जो अपना डिस्कशन है वो होगा आपका काइनेटिक थ्योरी का ही लेक्चर है। और ये आपका लेक्चर जो है दैट इज 1B लेक्चर है। ठीक है, वही फर्स्ट ही लेक्चर है, उसके अंदर बी पार्ट है जो आज हमने डिस्कशन करना है। हाँ, तो ये आज आपका लेक्चर है, ये देखो, काइनेटिक थ्योरी एंड थर्मोडायनेमिक्स का। ठीक है, दैट इज योर लेक्चर 1B, ये आपका लेक्चर 1B होगा। और आज हमने जो डिस्कशन करना है वो आपके पास क्या क्या चीज, किस चीज का डिस्कशन होगा। एक तो बच्चे आपके पास है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, ठीक है, और दूसरा आपके पास जो प्लॉट्स हैं, पीवी को वीटी में कैसे कन्वर्ट करोगे, पीटी को वीटी को पीटी में कन्वर्जन कैसे करोगे। ठीक है, तो सम सॉर्ट ऑफ कन्वर्जन है और ये इंपॉर्टेंट है, आपको बेसिक कन्वर्जन आने चाहिए, तभी आप थर्मोडायनेमिक्स के अंदर जो ग्राफ्स वगैरह की स्टडी है ना, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं इनके बेस के ऊपर, इजी होते हैं, कोई इतने डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे। तो नेक्स्ट जो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है, हम वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है बच्चे? तो ये आपके पास जो आपका फर्स्ट एग्जाम्पल है दैट इज फाइंड द मैक्सिमम अटेनेबल टेम्परेचर ऑफ आइडियल गैस इन ईच प्रोसेस गिवन बाय P इज इक्वल टू पी नॉट माइनस एल्फा वी स्केयर। ये आपके पास क्या दे रखा है, ये आपके पास दे रखा है प्रेशर। ठीक है, तो ये एक रिलेशन दे रखा है। अब यहाँ पे पी नॉट अल्फा एंड बीटा आपको माइंड में रखना है, ये कांस्टेंट है। वी यहाँ पे वॉल्यूम है ऑफ 1 मोल ऑफ गैस। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है बच्चे कि जो हमें वैल्यू दे रखी है, आपको वैल्यू क्या दे रखी है, जो आपका प्रेशर है पी जो है दैट इज पी इज इक्वल टू पी नॉट माइनस एल्फा वी इसके। ठीक है, अच्छा इसको ना हम थोड़ा सा अलग वे से कर, पी प्रेशर है यहाँ पे तो उसको कैपिटल ही कर लो ये आपके पास। ठीक है, ये पी आ गया, यहाँ पे पी नॉट माइनस एल्फा वी इसके, ये बच्चे अपनी इक्वेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हमें जो आइडियल गैस इक्वेशन होती है वो हमारे पास क्या होती है, दैट इज पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, दैट इज योर इक्वेशन, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। तो यहाँ से आपके पास एन जो है 1 मोल गैस दे रखी है, तो एन की वैल्यू 1 है, तो पी वी इज इक्वल टू बच्चे क्या आ गया, दैट इज आर टी। तो यहाँ से अगर मैं प्रेशर की वैल्यू फाइंड करूंगा तो वो मेरे पास क्या आएगी बच्चे, दैट इज आर टी डिवाइड बाई वी। तो ये वैल्यू उठा के इस इक्वेशन के अंदर पुट करो। ठीक है, तो यहाँ पे इस वैल्यू को पुट करोगे तो ये मेरे पास जो आंसर आएगा आपके पास, वो देखो क्या आएगा, दैट इज इस वैल्यू में पुट करने के बाद में आपके पास ये देखो, मेरे पास यहाँ पे वैल्यू पुट करोगे तो ये मेरे पास आ गया आर टी डिवाइड बाई वी इज इक्वल टू, ये आ गया पी नॉट माइनस एल्फा वी स्क्वायर। ठीक है, तो ये इक्वेशन अपने पास ये चेंज होगी। अब इस इक्वेशन से आप टेम्परेचर फाइंड करो, तो टेम्परेचर फाइंड करोगे तो ये वी आर बाय वी जो है दूसरी साइड जाएगा, तो ये वी पी नॉट डिवाइड बाय आर आ गया, माइनस में क्या है एल्फा वी क्यूब हो जाएगा, और डिवाइड बाय मेरे पास क्या आएगा, आर आएगा। इज इट क्लियर और नॉट? ठीक है बच्चे? अच्छा, अब क्या है यहाँ पे क्वेश्चन के अंदर देखो, उसने जो क्वेश्चन बोला है उसके अंदर है मैक्सिमम अटेनेबल टेम्परेचर। ठीक है, अब जो टेम्परेचर मैक्सिमम की बात हो रही है ना, तो बच्चे हमेशा याद रखना
कि जब भी आपके पास मैक्सिमम की बात हो ना, कि कहीं आपके पास जो डिस्कशन है वो मैक्सिमा का डिस्कशन चल रहा है, तो आपको याद रखना है कि आपको उसका डेरिवेटिव फाइंड करना है, ठीक है, किसके विद रिस्पेक्ट टू जो उसके अंदर वेरिएबल चेंज हो रहा है। अब यहाँ पे बच्चे वेरिएबल जो है वो वॉल्यूम है, बाकी तो सारे कांस्टेंट हैं, एक प्रेशर का है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, मैक्सिमम टेम्परेचर निकालना है, तो यहाँ पे करली टी बाय करली, आपने सारी इक्वेशन वॉल्यूम में कर दी। ये इक्वेशन देखो, ये वाली जो अपनी इक्वेशन है ये सारी वॉल्यूम के अंदर है, ठीक है। तो उसका डेरिवेटिव आपको किसके इक्वल पुट करना है, इक्वल टू 0 पुट करना है, ठीक है। और ये अगर किसी के माइंड में क्वेश्चन हो तो बच्चे ये इसके अंदर क्या है कि जैसे हमें पता है कि अगर वो चीज आपके पास मैक्सिमम है तो प्रोबेबिलिटी डिस्कशन के अंदर हम करते हैं कि वो इक्विलिब्रियम स्टेट के अंदर होगी, ठीक है। दैट मीन्स कि वो कांस्टेंट होगी। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव होता है इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसीलिए हम इसका यूज करेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्लियर है बच्चे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को, ठीक है, क्लियर है। तो ये इस कंडीशन का हम यूज करेंगे, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ यहाँ से, या माइंड में रखना इसको, ठीक है। अच्छा अब देखो मेरे पास, अब इस इक्वेशन के अंदर हमने क्या किया है कि अब हमने यहाँ पे मैक्सिमम कंडीशन के लिए क्या है मेरे पास, दैट इज फॉर मैक्सिमा। अगर आपके पास मैक्सिमा की कंडीशन है तो उसके लिए आपको क्या करना है, करली टी डिवाइड बाय करली वी इक्वल्स टू, आपको ये 0 पुट करना है, ठीक है। तो अब ये जो आपकी इक्वेशन है, लेट्स से ये आपके पास इक्वेशन नंबर 1 है, तो यहाँ से आपको क्या करना है, करली टी बाय करली वी फाइंड करो। तो यहाँ पे मेरे पास करली टी बाय करली वी फाइंड करोगे तो मेरे पास क्या आएगा, करली टी बाय करली वी, एंड दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम के विद रिस्पेक्ट टू करोगे तो पी नोट बाय आर आ गया, माइनस में अल्फा है तो ये आ गया 3 अल्फा वी स्केयर डिवाइड बाय आर, ठीक है। आई थिंक डेरिवेटिव तो सभी को आता होगा किस टाइप से करोगे, क्लियर है बच्चे। तो ये अपने पास जो डिस्कशन है करली टी बाय करली वी, अब आपको इसको 0 के इक्वल पुट करना है। तो इक्वल्स टू 0 पुट करोगे तो यहाँ से मेरे पास क्या आ गया, ये मेरे पास आ गया पी नोट डिवाइड बाय आर इक्वल्स टू, ये माइनस है दूसरी साइड चला जाएगा, इज इक्वल टू 3 अल्फा वी स्क्वेयर डिवाइड बाय आर, ठीक है। अब इसमें से आपको वैल्यू निकालनी है बच्चे, इस इक्वेशन में से, ये इक्वेशन नंबर 2 देख लो एक बार, इसमें से आपको वैल्यू निकालनी है वी की। तो वी स्क्वेयर की वैल्यू जो आएगी वो देखो क्या आएगी, दैट इज पी नोट आर, और साथ में नीचे मेरे पास क्या आएगा, दैट इज 3 अल्फा। तो ये आपके पास वी स्क्र की वैल्यू आ गई। इट मीन अगर यहाँ से वी की वैल्यू फाइंड करोगे तो वो बच्चे फिर क्या आएगी, दैट इज पी नॉट आर डिवाइड बाई 3 अल्फा, ठीक है। तो ये आपके पास वॉल्यूम की वैल्यू आ चुकी है। अब इस वॉल्यूम की वैल्यू को बच्चे आपको क्या करना है, जो आपकी ये टेम्परेचर वाली इक्वेशन थी ना, इक्वेशन नंबर 1, दैट इज फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमें टेम्परेचर फाइंड करना है। उन्होंने क्वेश्चन में यही बोला है, फाइंड द मैक्सिमम अटेनेबल टेम्परेचर। तो टेम्परेचर किस इक्वेशन से आएगा बच्चे, टेम्परेचर जो आपका आएगा वो आपका आएगा ये वाली जो इक्वेशन है, दैट इज इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन से आपको आपका टेम्परेचर जो है बच्चे वो फाइंड करना है, ठीक है। तो अब देखो इसके अंदर, यहाँ पे मेरे पास टेम्परेचर की वैल्यू है, इसके अंदर पुट करोगे तो ये आपके पास क्या आएगा, दैट इज टी इज इक्वल टू, वॉल्यूम की वैल्यू क्या है, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ पी नॉट आर डिवाइड बाय 3 अल्फा, और साथ में आपके पास क्या है, दैट इज पी नोट बाय आर, सेम रहेगा पी नोट बाय आर। अच्छा माइनस में अल्फा डिवाइड बाय आर सेम एज इट इज है, और वी का आपको क्यूब करना है। तो क्यूब करोगे बच्चे तो पी नोट बाय 3 अल्फा, पी नोट डिवाइड बाय 3 अल्फा, और साथ में इसके साथ दैट इज, अच्छा हमने कोई यहाँ पे, हाँ यहाँ पे हमने एक मिस्टेक किया थोड़ी सी, वो देखो यहाँ पे ये मेरे पास आर यहाँ पे नहीं आएगा ना, ये चीज देखो यहाँ पे आर नहीं आएगा। पहले तो ये देखो, यहाँ पे इसी क्वेश्चन के अंदर जब हमने इक्वल्स टू कंपेयर करेंगे तो ये आर से आर कटेगा ना, यहाँ पे हमने कट नहीं किया इसको, तो ये यहाँ पे आर नहीं आएगा, ठीक है। ये जो आर है आपका वो यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसके ऊपर ध्यान देना, ये आर नहीं आएगा, जस्ट हमारे पास क्या आएगा, दैट इज ओनली पी नोट बाय 3 अल्फा वी की वैल्यू। तो यहाँ पे आर नहीं आएगा, माइंड में रखना इसको, ठीक है। तो ये आपके पास क्या आ गया, दैट इज पी नोट बाय 3 अल्फा, और इसकी पावर क्या है, इसकी पावर हमें वैसे तो इसकी पावर स्क्वायर रूट थी 1/2 थी, लेकिन इसका क्यूब करना है। यहाँ पे देखो इस इक्वेशन के अंदर इसका क्या है, क्यूब है बच्चे, ठीक है। तो इसका क्यूब करोगे तो ये फिर क्या आएगी, दैट इज 3/2, 1/2 तो पहले थी, और क्यूब उसका करना है, तो ये मेरे पास क्या आ गया, टोटल वैल्यू आ गई 3/2, ठीक है। तो इस वैल्यू को देखो, अब इस इक्वेशन में से आप इसको कैसे सोल्व करोगे, यहाँ पे अगर इसको बच्चे सोल्व करना है ना आपको, तो आपको क्या करना है, इस टेम्परेचर इक्वेशन में से देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ नेक्स्ट। अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि जो आपका ये टेम्परेचर वाली वैल्यू आई है टी, दैट इज इक्वल टू, अब इन दोनों में से देखो कॉमन क्या आ रहा है, दोनों साइड आप पी नोट डिवाइड बाय 3 अल्फा
रेज टू 1/2 आप ये कॉमन ले सकते हो, ये चीज कॉमन आ सकती है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में अंदर क्या बचेगा, जो फर्स्ट आपकी साइड है उसके साथ तो बचेगा पी नॉट डिवाइड बाय आर, क्लियर है, ये इसके साथ जो ये वैल्यू है ये बचेगी। और दूसरी साइड आपके पास क्या बचेगा, माइनस में एक अल्फा बाय आर तो बचेगा क्योंकि वो तो कॉमन है नहीं, और साथ में क्या बचेगा, एक पी नॉट डिवाइड बाय 3 अल्फा वो भी बचेगा, क्योंकि 1/2 पावर बाहर निकाल ली और बचेगा क्या, 1 पावर। तो ये आपका अल्फा से ये अल्फा कट गया, ठीक है। अब क्या आंसर आया मेरे पास यहाँ से, ये जो टेम्परेचर आया है दैट इज पी नॉट डिवाइड बाय 3 अल्फा रेज टू 1/2, ये आपको एज इट इज रखना है। और अंदर मेरे पास वैल्यू क्या है, दैट इज पी नॉट डिवाइड बाय आर, माइनस में क्या है, पी नॉट डिवाइड बाय 3 आर, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करोगे तो बच्चे क्या आएगा, यहाँ पे देखो दैट इज इक्वल टू, ये आ गया पी नॉट डिवाइड बाय 3 अल्फा रेज टू, ये आ गया 1/2। एंड यहाँ से एलसीएम वगैरह लोगे, सपोज करो ये एलसीएम मेरे पास 3 आर एलसीएम ले लो, ठीक है। तो ऊपर फिर क्या आ जाएगा, ये आ गया 3 पी नॉट, माइनस में क्या आ गया, पी नॉट। तो यहाँ से आपके पास आंसर क्या आ गया, यहाँ से जो आंसर आ गया वो आ गया पी नॉट डिवाइड बाई 3 अल्फा रेज टू आपके पास क्या है, दैट इज 1/2। और यहाँ से क्या आएगा, 3 पी नॉट माइनस पी नॉट क्या हो गया, 2 पी नॉट। तो ये आ गया 2 पी नॉट डिवाइड बाय आर आ गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो है आपके पास वो क्या होगा, अब इसके अंदर क्या है, अब ये इक्वेशन जो है आपके पास पी नॉट बाय 3 अल्फा, तो ये आपके पास टोटल इक्वेशन जो है, यहाँ से अगर आप इसको कंपैरिजन वगैरह करोगे, ये नीचे 3 आर बचा था ना, ये देखो 3 आर लिखा नहीं हमने, ये 3 आएगा, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास जो टोटल वैल्यू आई है वो लगभग ये वैल्यू है, आपका आंसर है ये वाला, दैट इज टी इज इक्वल टू, ये आ गया पी नॉट डिवाइड बाय 3 अल्फा रेज टू 1/2, और साथ में मेरे पास क्या है, 2 पी नॉट डिवाइड बाय 3 आर, दैट इज 2 पी नॉट डिवाइड बाय 3 आर, क्लियर है बच्चे। तो इसको आप रीअरेंज वगैरह करके लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आगे पीछे करके जैसे मर्जी लिखो इसको, वो मैटर करेगा कि आपके एग्जाम के अंदर जो क्वेश्चन है उसके अंदर जो ऑप्शंस दे रखे हैं वो किस टाइप से पूछे गए हैं, ठीक है। तो ये आपका जो आया बच्चे दैट इज योर आंसर। तो इसमें बच्चे आपको एक ही चीज माइंड में रखनी है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये देखना है कि इक्वेशन जो है वो किस वेरिएबल के अंदर दे रखी है, ठीक है। तो उस प्रेशर और वॉल्यूम दो वेरिएबल थे, यहाँ पे देखो ये दो वेरिएबल्स थे, आपको क्या करना था, उसको टेम्परेचर फाइंड करना है तो टेम्परेचर के साथ रिलेट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वी तो वेरिएबल इसके अंदर दे रखा है, तो आप क्या करोगे बच्चे, यहाँ पे प्रेशर को वॉल्यूम में कन्वर्ट करोगे बाय यूजिंग आइडियल गैस इक्वेशन पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, ठीक है। तो वो यहाँ पे कंप्लीट आपका जो डेरिवेशन है वो इसका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। आई थिंक सो कि किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इसके अंदर, ठीक है। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो फील फ्री टू कमेंट इन योर वीडियो, ठीक है। तो वीडियो के नीचे जो कमेंट्स वगैरह है उसके अंदर आप अपना डिस्कशन वगैरह या कोई डाउट वगैरह है आप पूछ सकते हो, ठीक है। क्लियर है बच्चे, चलो ठीक है। अब जो आपका नेक्स्ट है, ये फर्स्ट हो गया आपका एग्जाम्पल, अब करना है हमने एग्जाम्पल नंबर 2, ठीक है। आई थिंक क्लियर होगा सभी को। अब देखो एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और इसको पहले आपको क्या करना है, अच्छे ढंग से इसको स्टडी करना है कि इसका मीनिंग क्या कह रहा है, ठीक है। व्हाट इज द मेन, इस एग्जाम्पल का मोटिव क्या है या मेन क्वेश्चन है क्या, ठीक है। अब देखो यहाँ पे बच्चे मेरे पास है दैट इज टू थर्मली इंसुलेटेड वेसल्स, वेसल 1 एंड वेसल 2 आर फिल्ड विद एयर, ठीक है। तो दो वेसल्स है मेरे पास, सपोज करो ये आपका फर्स्ट वेसल है, ठीक है, और ये आपके पास वेसल नंबर 2 है। दो वेसल्स है मेरे पास, दैट इज 1 और ये आपके पास 2 है। अब वो कह रहा है दे आर कनेक्टेड बाय शॉर्ट ट्यूब, इन दोनों को किसी ट्यूब के साथ, बिल्कुल स्मॉल सी ट्यूब है उसके साथ इसको कनेक्ट करवा रखा है, और इसके अंदर कोई वाल्व दे रखा है, दैट मीन यहाँ पे कोई ज्वाइंट है वगैरह जिसको आप यहाँ से ओपन करोगे, वाल्व है, ओपन करोगे तो ये गैस एक दूसरे के साथ शेयर हो सकती है, ठीक है। तो ये दो आपके पास वेसल्स हैं। अब वो ये कह रहा है कि जो आपका फर्स्ट है उसके अंदर जो आपके पास गैस है उसका जो प्रेशर है, वॉल्यूम, वो आपके पास जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है ना VPT और 1 1, इसका मतलब है ये फर्स्ट के लिए दैट इज V1 P1, और साथ में मेरे पास आ गया T1, ये आपके पास फर्स्ट के लिए हो जाएगी, ठीक है। सिमिलरली सेकंड के लिए जो आपके पास है उसकी वॉल्यूम क्या है, दैट इज V2, प्रेशर क्या है P2, और टेम्परेचर क्या है बच्चे, दैट इज T2। तो ये उसने सिचुएशन दे रखी है। अब वो ये कह रहा है कि अगर मेरे पास बच्चे ऐसा हो, दैट इज कि अगर मैं ऐसा कर रहा हूं कि आपको क्या करना है, इस वाल्व को आपको ओपन करना है, ठीक है। इस वाल्व को, ये जो है इस ज्वाइंट को आपके ओपन करोगे, तो ओपनिंग करने के ऊपर आपके पास जो प्रेशर है, ठीक है, आपको क्या फाइंड करना है, एक तो प्रेशर फाइंड करना है और एक आपने फाइंड करना है टेम्परेचर,
ठीक है। तो उसके बाद में जो आपका फाइनल प्रेशर और फाइनल टेम्परेचर क्या आएगा आफ्टर ओपनिंग दिस वाल्व, ठीक है। आप इस वाल्व को ओपन करोगे, ठीक है, ये वाल्व है, ठीक है, आप इस वाल्व को ओपन करोगे, इस ज्वाइंट को ओपन करोगे, तो उसके बाद में दोनों साइड यहाँ टोटल प्रेशर या टेम्परेचर सेम हो जाएगा, ठीक है। वो क्या होगा वो हमने यहाँ पे फाइंड करना है, दैट इज आवर क्वेश्चन, ठीक है। तो अब देखो बच्चे यहाँ पे आप किस तरह से इसको सॉल्व करोगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको इसको अच्छे ढंग से देखना है कि ये इसके अंदर दो अपने पास गैसेस दे रखी हैं, ठीक है। दो आपके पास क्या है, फर्स्ट वन आपके पास है दैट इज योर दो वेसल्स हैं, ठीक है। तो वेसल्स के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास देखो, आपका जो फर्स्ट वेसल है उसके अकॉर्डिंग देखो, आपके पास अगर फर्स्ट वेसल है तो उसमें अगर आइडियल गैस इक्वेशन देखोगे तो पीवी इज इक्वल टू क्या होती है, एन आर टी, दैट इज योर इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास फर्स्ट वेसल है तो उसकी प्रेशर P1 है, वॉल्यूम V1 है, ठीक है। उसके बाद में आपके पास R तो कांस्टेंट, टेम्परेचर T1 है। अब जो नंबर ऑफ मोल्स है बच्चे, यहाँ पे कोई डिस्कशन ऐसा नहीं है कि जो आपके पास नंबर ऑफ मोल्स इक्वल है, ठीक है। दो अलग अलग वेसल हैं, अलग अलग आपके पास क्या है, दैट इज एयर के साथ फिल्ड कर रखे हैं, तो ये नहीं पता कि उसके अंदर कितने मोलिक्यूल्स होंगे, ठीक है। तो इसलिए आपको इनके नंबर ऑफ मोल्स जो है वो भी आपको अलग अलग ही कंसीडर करना है यहाँ पे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एन की वैल्यू आप सेम रखोगे, बिकॉज दो अलग अलग वेसल हैं, अलग अलग नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होंगे, तो दैट मीन्स अलग अलग नंबर ऑफ मोल्स होंगे, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ से आ गया। तो इसको आगे सोल्व करके यहाँ से N1 फाइंड कर लो बच्ची। N1 की वैल्यू क्या आ गई, दैट इज P1 V1 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा, दैट इज R T1, ठीक है। तो दैट इज योर इक्वेशन नंबर 1। अच्छा, उसके बाद में आपके पास सेकंड वेसल है। अब जो सेकंड वेसल है उसके अंदर देखो, आपके पास जो सेकंड वेसल है उसकी भी सेम इक्वेशन आएगी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी। नाउ फॉर द सेकंड वेसल यू हैव टू यूज P2 V2 एंड T2, और इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएंगे, N2 हो जाएंगे। सिमिलरली यू नीड टू फाइंड N2, तो N2 की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज P2 V2 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा मेरे पास, आपने N2 फाइंड करना है तो ये आ गया R T2। तो ये आपके पास इक्वेशन नंबर कौन सी है, सेकंड है, ठीक है बच्चे। तो अब जो नेक्स्ट है, आपने N1 N2 दोनों चीजें फाइंड कर ली। अच्छा, अब यहाँ पे आप नेक्स्ट कैसे फाइंड करोगे। अब क्या है मेरे पास, अगर आप ये सपोज करो कि जो मेरे पास दैट इज नंबर ऑफ, चलो ये कंसीडर करो, पहले हम ये सोचते हैं कि अगर जैसे ही आप ज्वाइंट ओपन करोगे, ठीक है, तो आफ्टर ओपनिंग, ठीक है, लेट कर लो दैट इज आफ्टर ओपनिंग, that is after opening the valve, after opening the valve आप, हाँ जी बच्चे सॉरी दैट थोड़ा सा नेटवर्क इशू हुआ था, ठीक है। अच्छा, अब देखो मेरे पास क्या है, ये आपके पास अगर आप वाल्व ओपन करोगे आफ्टर ओपनिंग द वाल्व, ठीक है, अगर वाल्व ओपन करोगे, ठीक है, तो उसके बाद में आपके पास सपोज करो कि जो प्रेशर है P हो जाएगा, ठीक है, वॉल्यूम मेरे पास V हो जाएगी, और टेम्परेचर मेरे पास क्या हो जाएगा, T हो जाएगा, ठीक है। और जो ये आपने सिचुएशन कंसीडर कर ली। अब देखो यहाँ पे बच्चे, क्योंकि दोनों साइड आपके पास दो वेसल्स हैं, इसके अंदर जो आपके पास फर्स्ट वेसल है नंबर ऑफ मोल्स N1 है, इसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स N2 है। जब आप इस वाल्व को ओपन कर दोगे, और दूसरा ये जो आपका सिस्टम है वो थर्मली इंसुलेटेड है, ठीक है, तो एनर्जी का कोई यहाँ पे एक्सचेंज वगैरह नहीं होगा। और दूसरा यहाँ पे क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स तो फिर बच्चे कांस्टेंट ही रहेंगे। इट मींस आपके पास जो नंबर ऑफ मोल्स होंगे N1 प्लस N2, वो टोटल क्या आएंगे, N आएंगे, ठीक है। यहाँ पे कंसीडर कर लो इसके साथ कि नंबर ऑफ मोल्स उसके अंदर कितने होंगे, N होंगे। आपने दोनों वेसल्स को अब इकट्ठा एक ही सिस्टम कर देना है। प्रेशर P है, वॉल्यूम V है, टेम्परेचर आपका T है, और साथ में नंबर ऑफ मोल्स कितने आ जाएंगे मेरे पास, नंबर ऑफ मोल्स N हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपको N1 और N2 की वैल्यू जो हमने इक्वेशन 1 और 2 से फाइंड की थी वो यहाँ पे पुट करोगे, तो ये आ गया मेरे पास P1 V1 डिवाइड बाय RT1, और प्लस में मेरे पास क्या आएगा, दैट इज P2 V2 डिवाइड बाय RT2, और ये बच्चे आपके पास आ गया टोटल N, ठीक है। तो इस इक्वेशन को आप सपोज करो, इसको मैं, ये आपके पास इक्वेशन नंबर आ गई, नेक्स्ट इक्वेशन जो है इस वन, ये आप इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये इक्वेशन नंबर आ गई आपके पास, इक्वेशन नंबर था, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट है वो देखो इस साइड में ड्रॉ कर रहा हूँ यहाँ पे। तो अब जो मेरे पास नेक्स्ट है, यहाँ पे हमने टोटल नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर लिए। जो आपका क्या होगा जब आप दोनों उस वाल्व को ओपन कर दोगे, आफ्टर दैट क्या होगा, ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास जो नेक्स्ट है वो है यहाँ पे
अब जो नेक्स्ट है वो है बच्चे दैट इज कि यहाँ पे थर्मली इंसुलेटेड दे रखा है ना, मैंने ऊपर भी आपको हेडलाइन कर रखा है, दैट इज थर्मली इंसुलेटेड। ठीक है, जो आपका वेसल है वो आपके पास क्या है, थर्मली इंसुलेटेड है। तो इट मींस जो उनके पास अपनी एनर्जी है दोनों वेसल्स की, वो आपके पास क्या रहेगी, टोटल एनर्जी के इक्वल ही रहेगी। ठीक है, टोटल एनर्जी वहां पे आपके पास चेंज नहीं होगी। ठीक है, अब देखो, अब अगर फर्स्ट वेसल है तो फर्स्ट वेसल के लिए आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी लिखनी है। फर्स्ट वेसल के लिए आप एनर्जी किस टाइप से लिखोगे, क्योंकि बच्चे उसके अंदर अगर एक एटम है मान के चलो, तो वो 3 डायमेंशनल स्पेस के अंदर मूव कर सकता है। ठीक है, यहाँ पे जो वेसल हमने कंसीडर कर रखा है, तो लॉ ऑफ इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी आपके पास क्या कहती है, एनर्जी उसके पास कितनी होगी, 3/2 kT, इतनी एनर्जी होगी। पर टेम्परेचर फर्स्ट वेसल का क्या है, T1 है। अच्छा, अब उसके अंदर अब एक एटम तो है नहीं, उसके अंदर नंबर ऑफ मोल्स n है, तो n से मल्टीप्लाई करोगे, ये आपके पास एनर्जी आ गई फर्स्ट वेसल की। सपोज कर लो ये आपका E1 आ गया। ठीक है, अब सिमिलरली आपके पास जो सेकंड वेसल है बच्चे, अब जो सेकंड वेसल है उसके अंदर भी सेम होगा, एक तो आएगा 3/2 kT। अब उसका टेम्परेचर T2 है, और सॉरी यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स बच्चे फर्स्ट में n1 है तो n1 लिखोगे, इसमें नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, n2 है, तो ये आपके पास एनर्जी आ गई E2। ठीक है, तो अब टोटल एनर्जी इंसुलेटेड है, थर्मली इंसुलेटेड है, तो बच्चे टोटल एनर्जी मेरे पास E1 प्लस में E2, जैसे नंबर ऑफ मोल्स आपके इक्वल रहे हैं तो टोटल एनर्जी भी तो आपकी सेम ही रहेगी ना। अभी ऐसा नहीं है कि जो ये ट्यूब कनेक्ट कर रखी है बहुत आपके पास लेंथी है, शॉर्ट ट्यूब बोल रखी है उन्होंने। ठीक है, तो कोई ज्यादा एनर्जी के अंदर इसके अंदर चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे एनर्जी E1 जो है क्या है मेरे पास, दैट इज 3/2 k T1 n1, प्लस में क्या आ जाएगा, दैट इज ऑल्सो 3/2 k T2 n2, और टोटल एनर्जी क्या आएगी फिर, यहाँ पर भी टोटल नंबर 3/2, उसके बाद में आएगा k, उसके बाद में आएगा t, एंड आफ्टर दैट क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ मोल। जब आपके दोनों सिस्टम, दोनों वेसल को एक ही सिस्टम कर देते हो तो नंबर ऑफ मोल्स बच्चे हमने क्या ले रखे हैं, ये देखो नंबर ऑफ मोल्स क्या आएंगे, n आएंगे। ठीक है, और टेम्परेचर क्या आएगा, ये t आएगा, वो हमने लेट कर लिया था स्टार्टिंग के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो चीज कट सकती है कट कर दो। यहाँ पे आपके पास जो k है वो k कट हो जाएगा, तीनों साइड है k। ठीक है, उसके बाद में 3/2 हर साइड है 3/2, तो ये भी कट जाएगा। ठीक है, क्या बचा आपके पास, दैट इज n1 T1, प्लस में क्या आ गया, n2 T2, और इक्वल टू मेरे पास क्या है, दैट इज NT आ गया, ये मेरे पास है NT। ठीक है, अब टोटल n किसके इक्वल है, वो तो बच्चे n1 प्लस में n2, यही था आपके पास, इनटू में क्या आ गया, t आ गया। ठीक है, और यहाँ आप बेसिकली वैसे भी पुट कर सकते हो जो आपके पास है, ये यहाँ से अगर आप टेम्परेचर फाइंड करना चाहो, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें बच्चे टेम्परेचर की वैल्यू फाइंड करनी है कि जो टोटल आपके पास टेम्परेचर होगा वो इस सिचुएशन में आपका टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है, टोटल वैल्यू फाइंड करनी है टेम्परेचर की। तो यहाँ पे देखो मेरे पास जो आप टेम्परेचर है किस टाइप से फाइंड करोगे, अब ये मेरे पास है दैट इज n1 T1, तो ये चलो n1 T1 ही इसको रखो, n1 T1 प्लस में मेरे पास क्या आ गया, दैट इज n2 T2, और यहाँ पे जो टोटल n है बच्चे आपके पास, वो टोटल n की वैल्यू हमने फाइंड करके रखी हुई है। टोटल n मेरे पास क्या आया था, जो टोटल आपके पास n था, दैट इज, चलो उसकी हेल्प से हम फाइंड नहीं करते, हम अलग वे से कर लेते हैं। n1 n2 की वैल्यू पुट कर लो यहाँ पे, n1 की वैल्यू पुट करोगे तो n1 की वैल्यू क्या है, देखो इक्वेशन नंबर 1 से, दैट इज P1V1 डिवाइड बाय R T1। n2 की वैल्यू क्या है, दैट इज वो भी हमने फाइंड करके रखी हुई है, P2V2 डिवाइड बाय, यहाँ पे आ जाएगा R T2। ठीक है, और इसके साथ आउटसाइड इसके साथ क्या है, दैट इज योर टेम्परेचर T। यहाँ पे देखो इसकी हेल्प से मैंने ये वैल्यू लिखी है। ठीक है, अच्छा अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा मेरे पास, अब जो नेक्स्ट है बच्चे n1 T1 हमने यहाँ से इतना वैल्यू फाइंड कर ली, तो अब जो नेक्स्ट है आप क्या कर सकते हो यहाँ पे, अब यहाँ से आपको टी फाइंड करना बच्चे, ये जो वैल्यू है आपको ये वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, आई एम चेंजिंग द कलर, ठीक है, ब्रश का कलर चेंज करने ताकि क्लियर हो जाए आपको। ये जो टी है ना बच्चे, हमने इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इस टी की। तो यहाँ से आप टी फाइंड करोगे तो टी फिर बच्चे क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू, एक तो आपके पास ये जो n1 T1 है, अच्छा हमने n1 T1 की वैल्यू दोनों साइड पुट करनी थी, यहाँ हमने पुट नहीं कर रखी एक बार, तो देखो यहाँ पे पुट करोगे तो क्या आएगा मेरे पास, n1 पहले चलो लिख लो, n1 T1 प्लस में क्या आएगा, दैट इज n2 T2, और डिवाइड बाय मेरे पास क्या आएगा, ये जो टोटल वैल्यू है मैं नीचे लिख रहा हूँ, दैट इज P1V1 डिवाइड बाय R T1, और प्लस में क्या आएगा, दैट इज P2V2 डिवाइड बाय R T2। एंड अब यहाँ पे भी n1 की वैल्यू पुट करोगे तो n1 की वैल्यू फिर दोबारा पुट करोगे तो n1 की वैल्यू क्या थी, दैट इज P1V1 डिवाइड बाय R T1, और साथ में मल्टीप्लाई में क्या आ गया, T1 आ गया, प्लस में क्या है, दैट इज P2V2 डिवाइड बाय R T2,
और मल्टीप्लाई में क्या आ गया, T2 आ गया। और नीचे आपके पास जो वैल्यू है वो मेरे पास सेम है, कौन सी वैल्यू है, दैट इज P1V1 डिवाइड बाय RT1, और प्लस में क्या आएगा, दैट इज P2V2 डिवाइड बाय RT2। ठीक है बच्चे। अच्छा अब देखो नेक्स्ट मेरे पास क्या आएगा। अब जो नेक्स्ट है यहाँ पे, अब इसको सॉल्व करना है आपको, तो कैसे करोगे, टेम्परेचर जो आएगा वो आपके पास ये देखो, इस T1 से ये T1 कट गया, इस T2 से ये T2 कट गया। अब जो बाकी बचा है उसको एक बार लिखो बच्चे, क्या है, दैट इज P1V1 डिवाइड बाय R, और प्लस में क्या है, दैट इज P2V2 डिवाइड बाय R। ठीक है। और डिवाइड बाय आपके पास क्या है, दैट इज P1V1 डिवाइड बाय RT1, और प्लस में मेरे पास क्या है, दैट इज P2V2 डिवाइड बाय RT2। ठीक है। अब आपको क्या करना है बच्चे, R जो है अगर देखोगे तो ऊपर नीचे R आपके पास है। ठीक है। तो R तो बेसिकली क्या है आपका, R यहाँ पे कट हो जाएगा। ठीक है। तो अगर कट, चलो वैसे करना, ऊपर वाला एक बार सोल्व करो, ऊपर वाला सोल्व करोगे तो ये R एलसीएम आ गया, तो यहाँ से आएगा P1V1 प्लस में P2V2। चलो ये तो ठीक है। अब उसी तरह से ये नीचे है, अब नीचे सोल्व करो, नीचे क्या है आपके पास, नीचे आपके पास है दैट इज RT1 एंड T2। तो ये नीचे आ गया RT1 T2, आपने एलसीएम ले लिया, और ये यहाँ से क्या आ जाएगा, अगर R आपका एलसीएम है T1 है, तो यहाँ पे आ जाएगा P1V1 और साथ में आएगा T2, P1V1 साथ में आएगा T2। ठीक है। अच्छा उसके बाद में क्या आएगा मेरे पास यहाँ से, अब टोटल वैल्यू आपको पुट करनी है, तो प्लस में मेरे पास अगेन आ गया, मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा P2V2 और इसके साथ आएगा T1। ठीक है बच्चे, हो जाएगा, इसमें तो कोई डिफिकल्टी नहीं है, जस्ट सिंपल आपको सॉल्व करना है। अच्छा अब देखो, अब जो टेम्परेचर आएगा वो क्या आएगा, अब ऊपर नीचे दोनों टर्म्स के अंदर यहाँ पे R है और यहाँ पे भी R है, कट जाएगा। ठीक है। तो बचेगा क्या फिर मेरे पास, ये P1V1 जो ऊपर वाली टर्म थी ये वाली, ये तो एज इट इज आएगी अपर, P1V1 प्लस में क्या आ गया मेरे पास P2V2, और डिवाइड बाय जो है वो आपके पास क्या है, दैट इज P1V1 T2। क्लियर है, P1V1 T2 आ गया, और प्लस में मेरे पास क्या आ गया, दैट इज P2V2 एंड T1 आ गया। और ये जो नीचे वैल्यू थी ये फिर अपर जाएगी, इस तरह ऊपर जाएगी, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगी, दैट विल बी मल्टीप्लाइड। ठीक है। तो वो यहाँ पे आ जाएगी आपके पास वैल्यू क्या है, दैट इज T1 एंड T2। तो दिस विल बी योर फाइनल आंसर इन दिस केस। जो आपको टेम्परेचर फाइंड करना था बच्चे, वो आपका ये आंसर है। टेम्परेचर का जो आंसर आएगा वो आपका ये आंसर आएगा, दैट इज योर फाइनल टेम्परेचर। जो हमने फाइंड करना था वो आपका ये आंसर आएगा, दैट इज योर टेम्परेचर। ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो टोटल टेम्परेचर है, क्लियर है बच्चे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को, किस तरह से फाइंड किया है, हो जाएगा आई थिंक। ठीक है। टेम्परेचर तो एक तो हमने कर लिया कि टेम्परेचर कैसे फाइंड होगा, ये तो हमारा आंसर आ चुका है। ठीक है, टोटल टेम्परेचर क्या होगा। ठीक है। अब जो क्वेश्चन है वो है कि आपको प्रेशर फाइंड करना है बच्चे। अब टोटल आप प्रेशर कैसे फाइंड करोगे, उस चीज को देखो, टोटल जो आपके पास प्रेशर है वो किस तरह से फाइंड होगा। तो अब इसमें देखो बच्चे, फर्स्ट ऑफ ऑल कि जब हम आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर इसको कन्वर्ट करोगे, आपने आइडियल गैस इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट किया था, जहां आपने दो वेसल को एक ज्वाइंट सिस्टम कर दिया, उस केस में हमने ये देखो यहाँ पे, ये आपका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर और नंबर ऑफ मोल्स हमने एन ले रखे हैं। तो यहाँ से आइडियल गैस इक्वेशन लिखोगे तो क्या आएगी बच्चे, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, यही आएगी ना। अच्छा प्रेशर हमने फाइंड करना है, एक बार पी रखो। अब टोटल वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम तो V1 प्लस V2 होगी ना। यहाँ पे टोटल आपको दो वेसल हैं, इंसुलेटेड हैं, तो वॉल्यूम तो चेंज होने से रही, दोनों की वॉल्यूम, जो नंबर ऑफ गैसेस वगैरह, जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं, दोनों की जितनी भी वॉल्यूम है सेम रहेगी। कंप्रेशन यहाँ आपके पास जो एक्सपेंशन है वो तो यहाँ हो नहीं रहा। ठीक है। तो एन क्या होगा, टोटल एन होगा N1 प्लस में N2 होगा, और साथ में मेरे पास क्या है, R इंटू क्या है, T है। तो अब जो T है वो हमने फाइंड किया है अभी, ये तो हमने फाइंड कर लिया, ये अपना हो चुका है। ठीक है, दैट इज हमने फाइंड कर लिया। अब ये N1 प्लस N2 ये आपके पास क्या है, ये टोटल N है बेसिकली। ठीक है, N1 प्लस N2 जो आपका टोटल N है, तो ये भी हमने फाइंड कर रखा है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। अच्छा उसके बाद में मेरे पास क्या है, उसके बाद में V1 प्लस V2 की जो वॉल्यूम है आपके पास, V1 प्लस V2 क्या होगा, वो हमने फाइंड किया यहाँ पे या नहीं कर रखा फाइंड। V1 प्लस V2 जो है वो आपके पास क्या आएगा, अच्छा टोटल V1 प्लस V2 हमने नहीं फाइंड कर रखा, चलो प्रॉब्लम नहीं है हमें V1 V2 से। तो यहाँ पे देखो, अब ये जो n है ना, ये जो थर्ड इक्वेशन है, ये इसको मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ। तो देखो क्या आएगा, ये आ गया मेरे पास P1V1 डिवाइड बाय RT1, प्लस में क्या आ गया, दैट इज P2V2 डिवाइड बाय RT2, और मल्टीप्लाई किसके साथ कर रखी है इसकी, विद रिस्पेक्ट टू R एंड T। तो यहाँ से फिर R कॉमन है इसके साथ, और इसके साथ R कट जाएगा, क्या आंसर आ गया, दैट इज P1V1 डिवाइड बाय T1
प्लस में क्या आएगा, दैट इज P2 V2 डिवाइड बाय क्या आएगा, दैट इज T2, और साथ में आपके पास टेम्परेचर क्या है, दैट इज टेम्परेचर है बच्चे, दैट इज T टेम्परेचर है, और इस साइड आपके पास क्या है, लेफ्ट साइड प्रेशर इनटू V1 प्लस में V2, ठीक है। अच्छा अब नेक्स्ट देखो यहाँ पे मेरे पास क्या होगा, अब जो नेक्स्ट है बच्चे, ये जो टी की वैल्यू हमने फाइंड की थी, इस टी की वैल्यू को यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। क्वेश्चन बहुत लेंथी क्वेश्चन है, इतना इजी क्वेश्चन नहीं है, और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम के अंदर आते हैं। अच्छा अब जो प्रेशर है आपका, हमने यहाँ से प्रेशर निकालना है, तो चलो ठीक है, एक बार V1 प्लस V2 यहीं पे रखो। अब यहाँ पे देखो टी की वैल्यू पुट करो, ये आपका P1 V1 है डिवाइड बाय क्या है, T1 है, और साथ में क्या आएगा, दैट इज प्लस में है P2 V2 डिवाइड बाय क्या है, T2 है, और इसकी बच्ची आपको टी से मल्टीप्लाई करनी है। टी की वैल्यू देखो ये है आपके पास, ठीक है। तो टी की वैल्यू पुट करो, टी की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे तो आपके पास टी की वैल्यू आएगी, दैट इज P1 V1 प्लस में क्या आ गया, दैट इज P2 V2, और मल्टीप्लाई में क्या आएगा, दैट इज T1 एंड T2, और डिवाइड बाय क्या है आपके पास, दैट इज P1 V1 T2 प्लस में क्या है, दैट इज P2 V2 एंड T1। क्लियर है बच्चे, वो वैल्यू मैंने पुट कर रखी है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे देखो, ये जो फर्स्ट टर्म है इसका एलसीएम ले लो, T1 एंड T2 आ सकता है, तो यहाँ पे एलसीएम ले लोगे, एलसीएम क्या है आपके पास, दैट इज T1 एंड T2, तो यहाँ पे अपर फिर वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज P1 V1 और T2 आ गया, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा, अब कौन सी वैल्यू कटेगी, ये आ गया P2 V2, साथ में आ गया T1, ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इसके साथ जो दूसरी वैल्यू है वो देखो कौन सी है, दैट इज P1 V1 प्लस में क्या है, दैट इज P2 V2, और मल्टीप्लाई जो इक्वेशन है वो आपके पास क्या है, दैट इज T1 एंड T2, और डिवाइड बाय क्या है, दैट इज P1 V1 एंड T2 प्लस में क्या है, दैट इज P2 V2 एंड T1, ठीक है। तो अब देखो कौन कौन सी यहाँ पे इक्वेशन कट हो रही है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा कौन सी इक्वेशन कट रही है यहाँ पे। आपकी जो इक्वेशन है देखो यहाँ पे, दैट इज ये आपके पास जो यहाँ पे इक्वेशन है हमारे पास, दैट इज P1 V1 एंड T2, ये इक्वेशन इस इक्वेशन के साथ कट रही है या नहीं कट रही है, यहाँ पे देखो P1 V1 जो है टोटल वैल्यू कट रही है ना, ये T1 और T2 है, ये इसके साथ कट रहा है, तो बचेगा क्या हमारे पास, जो बचे वैल्यू बचेगी वो है दैट इज P1 V1 प्लस में क्या आया, दैट इज P2 V2, और डिवाइड बाय मेरे पास कुछ है यहाँ पे, कुछ नहीं है, और इस साइड क्या है, प्रेशर इंटू क्या है V1 प्लस में क्या है V2 है। तो यहाँ से अगर वैल्यू फाइंड करोगे बच्चे, फाइनल वैल्यू जो आएगी वो फिर आपके पास प्रेशर क्या आएगा, दैट इज इक्वल टू, ये वैल्यू इस साइड चली जाएगी डिनोमिनेटर के अंदर, P1 V1 प्लस में P2 V2, और डिवाइड बाय क्या आएगा, एंड दैट इज डिवाइड बाय आएगा बच्चे, दैट इज V1 प्लस में V2, ठीक है बच्चे, क्लियर है, किसी को कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसके अंदर, हो जाएगा, ठीक है। अच्छा ये आपके पास टोटल वैल्यू आ चुकी है, दैट इज योर वैल्यू ऑफ प्रेशर, जो हमने वैल्यू फाइंड करनी थी वो बच्चे यही थी, आपके पास दो ही वैल्यू फाइंड करनी थी। स्टार्टिंग के अंदर हमने लिखा था, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ प्रेशर एंड टेम्परेचर आफ्टर ओपनिंग द वॉल्व, कब, जब आपके पास टोटल एन की जो वैल्यू है वो क्या है, दैट इज एन जो आपका है वो एन है आपका 1 मोल, ठीक है। तो ये आपका आ गया आंसर, ठीक है। तो टेम्परेचर और प्रेशर आप इस वे से फाइंड कर सकते हो। आई होप सो कि सभी बच्चों को क्लियर होगा, ठीक है। इसको अच्छे ढंग से करके देख लेना, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं एग्जाम वगैरह के अंदर, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर एक दूसरे के अंदर आपको वैल्यूज वगैरह पुट करनी होती है, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया होगा सभी को, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इसके अंदर, ठीक है, क्लियर है। अच्छा अब देखो नेक्स्ट जो है, यहाँ तक अपना कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। जो टोटल आपके पास वैल्यूज वगैरह है आप कैसे फाइंड करोगे, तो ये आपके पास आज के लिए दो ही आपके पास न्यूमेरिकल्स थे, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका न्यूमेरिकल था, दैट इज ये आपका फर्स्ट न्यूमेरिकल था, मैक्सिमम जो आपने टेम्परेचर फाइंड किया था। सेकंड जो हमने अभी टेम्परेचर और आपकी जो वॉल्यूम फाइंड की है, ठीक है। अब जो आपका नेक्स्ट है बच्चे, ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं और इजी हैं, ज्यादा कोई इतने डिफिकल्ट टॉपिक नहीं है, ठीक है। तो अब देखो मेरे पास क्या है यहाँ पे, ये जो आपके पास टॉपिक्स है जो हमने अब डिस्कशन करना है, यहाँ पे देखो ये बच्चे आपके पास है, दैट इज कन्वर्जन करना है हमने बच्चे पीवी टू वीटी, ठीक है। अब बच्चे आपको एक चीज तो पता होगी कि जो पीवी होता है हम इंडिकेटर डायग्राम से लिखते हैं, पीवी डायग्राम, ठीक है, याद होगा पीवी डायग्राम, इस तरह से हम थर्मोडायनेमिक्स के अंदर करते हैं, इंडिकेटर डायग्राम क्या है या पीवी डायग्राम क्या है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि अगर आपको पीवी डायग्राम को वीटी में कन्वर्ट करना हो तो आप किस तरह से कन्वर्ट करोगे,
इस चीज के बारे में, इसके ऊपर हमने डिस्कशन करना है और ये चीज इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या है, पीवी को वीटी में कन्वर्ट करना है, देन यू हैव टू रिमेंबर दीज टू स्टेप्स। और ये स्टेप मेरे पास क्या है बच्चे, ये आपके स्टेप हैं कि आपके पास जो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन जो भी आपके पास प्रेशर है, वॉल्यूम है एंड टेम्परेचर है, इन वेरिएबल्स के अंदर आपके पास जो भी रिलेशनशिप है, यू नीड टू फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन दीज जो आपके पास वेरिएबल्स हैं, प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर, ठीक है। इनके अंदर आपने एक, पहले तो आपने एक रिलेशन फाइंड करना है। उसके बाद में आपको, ये आपका फर्स्ट स्टेप है। उसके बाद में आपका सेकंड स्टेप जो है, आपने क्या करना है, आपने जो आइडियल गैस इक्वेशन है पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, इसका यूज करके आपने जो आपको फाइंड करना है, जिसके अंदर आपको ग्राफ फाइंड करना है, फिर आपको उसके अंदर उस रिलेशन को यूज करना है, ठीक है। कैसे यूज करना है उसको हम एक एग्जांपल की हेल्प से यूज करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो ये डायग्राम दे रखा है, मैं यहाँ पे दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। ये आपके पास डायग्राम है, पीवी डायग्राम है, दैट इज आल्सो नोन एज इंडिकेटर डायग्राम। तो ये एक साइड मेरे पास क्या है, प्रेशर है, इस साइड मेरे पास क्या है, वॉल्यूम है, और इसका जो कर्व दे रखी है वो ग्राफ कुछ इस टाइप का दे रखा है, और ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपकी वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है और प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, आपका फर्स्ट स्टेप जो है बच्चे, फर्स्ट स्टेप आपका क्या होगा, अभी हमने एक्सप्लेन किया है कि फर्स्ट स्टेप जो है उसके अंदर आपने रिलेशन फाइंड करना है। तो फ्रॉम दिस ग्राफ, जो आपका ये ग्राफ हमने ड्रॉ किया है, इस ग्राफ से क्या क्लियर हो रहा है कि आपकी वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, या आप सिंपल कह सकते हो कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, वॉल्यूम क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, एंड आपके पास प्रेशर क्या हो रहा है, एंड प्रेशर हो रहा है आपके पास डिक्रीज, ठीक है। अच्छा, दैट मीन्स कि ये रिलेशन कौन सा होगा, ये रिलेशन होगा कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम आपकी इंक्रीज हो रही है, प्रेशर क्या हो रहा है, डिक्रीज। तो अगर ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल वाला केस हो गया, तो इसका मतलब टेम्परेचर फिर क्या होगा, टेम्परेचर आपके पास क्या होगा, दैट इज टेम्परेचर होगा कांस्टेंट, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। अब वो कैसे आया वो देखो, एक मिनट यहाँ पे मुझे इसको एरेज करने दो। दैट इज ये जो वैल्यू हमने टी लिखी है ना, हाँ, अब इसका स्टेप सेकंड देखो। फर्स्ट स्टेप हमने रिलेशन फाइंड कर लिया, अब जो सेकंड स्टेप है बच्चे वो देखो, सेकंड स्टेप जो आएगा वो आपके पास क्या आएगा, जो आपका सेकंड स्टेप है ना बच्चे, वो क्या है, वो आपको बोला है मैंने कि आपने अब इक्वेशन यूज करनी है। अब देखो, अब पीवी इज इक्वल टू आपके पास क्या थी, एन आर टी, ये इक्वेशन होती है। अब यहाँ पे ये क्लियर हो गया कि प्रेशर और वॉल्यूम इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ये अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है तो कब पॉसिबल है ये दोनों एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होंगे, अगर आपके पास टेम्परेचर क्या होगा, अगर टेम्परेचर होगा कांस्टेंट, तो ये तभी पॉसिबल है। क्योंकि हमने बोयल्स लॉ जो किया हुआ है, टी कांस्टेंट है तो प्रेशर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम। तो अब यहां से क्लियर हो गया इस आइडियल गैस इक्वेशन से कि इस ग्राफ के लिए आपका जो टी है वो क्या है बच्चे, दैट इज कांस्टेंट। तो ये हमारा स्टेप नंबर क्या था, दैट इज योर स्टेप नंबर सेकंड, कि आपका टेम्परेचर क्या आएगा, टेम्परेचर आएगा कांस्टेंट, ठीक है। तो अब फिर आपको पीवी डायग्राम को किस में कन्वर्ट करना है, ये देखो, पीवी को आपको वीटी में कन्वर्ट करना है। तो अगर पीवी को आपको वीटी में कन्वर्ट करना है तो देखो ये मेरे पास ग्राफ कैसा बनेगा, यहाँ पे देखो, ये आपके पास इस ग्राफ में मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। अब हमें ये तो क्लियर हो गया, दो चीजें क्लियर है कि एक तो आपके पास क्या हो रहा है, ग्राफ आपका है दैट इज वॉल्यूम के अंदर है, और दूसरा कौन सा वेरिएबल है आपका, दूसरा है बच्चे टेम्परेचर, ठीक है। तो अब ये तो हमें क्लियर हो गया, वॉल्यूम क्या हो रही है, वॉल्यूम तो हो रही है बच्चे इंक्रीज, ये तो क्लियर है, वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, और दूसरा वेरिएबल कौन सा, टेम्परेचर, और टेम्परेचर क्या है, कॉन्स्टेंट है। तो टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, कहीं पे भी लाइन ड्रॉ कर लो, ये मान लो आपके पास ये टेम्परेचर क्या है, वो लाइन है, टेम्परेचर इज इक्वल टू कांस्टेंट जो है आपके पास, ये वो लाइन है, ठीक है। अच्छा चलो इसको हम बिल्कुल स्ट्रेट ही ड्रॉ कर लेते हैं। ये सपोज करो आपके पास जो लाइन है टेम्परेचर वाली, वो आपके पास दिस वन, ये लाइन है, ठीक है। और दूसरा आपके पास क्या है कि वॉल्यूम क्या हो रही है बच्चे, वॉल्यूम इज इंक्रीजिंग, तो वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, तो इसका एरो किस साइड जाएगा, इसका एरो होगा इस साइड, नीचे से अपर इसका जाएगा एरो। तो ये आपके पास डायग्राम हो गया, पीवी को आपने किस में कन्वर्ट कर दिया, पीवी को बच्चे आपने कन्वर्ट कर दिया वीटी डायग्राम के अंदर, क्लियर है बच्चे। तो ये जो इसका रिजल्ट आएगा आपके पास इस डायग्राम का, वो देखो मेरे पास, मैं दूसरा सारा इरेज करता हूँ और दोबारा ड्रॉ करता हूँ इसी ग्राफ के अंदर, जो वॉल्यूम और टेम्परेचर के अंदर जो ग्राफ आएगा वो आपका ग्राफ क्या होगा, ये जो आपका ग्राफ आएगा ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगी, ठीक है, क्योंकि टेम्परेचर तो कांस्टेंट हो गया ना, अगर ये स्ट्रेट लाइन है तो टेम्परेचर आपका कांस्टेंट हो गया। अब यहाँ पे ये नियरली स्ट्रेट लाइन है, ठीक है, यू नीड टू सपोज के स्ट्रेट लाइन है, थोड़ा सा ड्राइंग के अंदर हो जाता है। तो यहाँ पे आपके पास टेम्परेचर बच्चे क्या हो रहा है, दैट इज कांस्टेंट। यहाँ पे देखो ये टेम्परेचर हमेशा ही आपका क्या रहेगा, टी यहाँ पे हो गया कांस्टेंट, तो टेम्परेचर तो इस केस में बच्चे क्या है, दैट इज कांस्टेंट है, तो ये टेम्परेचर तो आपका हो गया कांस्टेंट, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट ये है कि वॉल्यूम हमने स्टार्टिंग में देखा है कि वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, तो वॉल्यूम का एरो आ जाएगा इस तरह से,
तो ये आपके पास वॉल्यूम का एरो होगा, ठीक है। तो ये आपने कन्वर्जन कर दिया, पीवी को वीटी डायग्राम के अंदर आपने इसको कन्वर्ट कर दिया, ठीक है बच्चे, क्लियर है, कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को, हो जाएगा। चलो ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, ये क्लियर है सभी को। अब जो सेकंड आपका कन्वर्जन है वो देखो यहाँ पे, नेक्स्ट कन्वर्जन आपके पास कौन सा है, नेक्स्ट जो आपका कन्वर्जन है वो है, आई थिंक नेक्स्ट जो है आपका दैट इज, अच्छा इसके अंदर एक कन्वर्जन और होगा, एक मिनट बच्चे मुझे यहाँ से निकालने दो इसको। हाँ ये कन्वर्जन है, ये आपका जस्ट बोनस ही है, ठीक है। तो इसको देखो मेरे पास क्या होगा, ये जो मेरे पास है दैट इज कन्वर्जन ऑफ पीवी टू पीटी। अब हमने पीवी से पीटी कन्वर्जन करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आपके पास है, इसके लिए स्टेप वन क्या था, अभी मैंने बोला है कि स्टेप वन जो होगा वो आपका होगा आपने रिलेशन फाइंड करना। तो यहाँ पे रिलेशन क्या है कि वॉल्यूम जो हो रही है वो आपके पास हो रही है इंक्रीज, डायग्राम देखो वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है, एंड प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर हो रहा है डिक्रीज। तो रिलेशन क्या होगा, फिर रिलेशन होगा कि प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो स्टेप टू फिर क्या था, जो आपका स्टेप टू था उसके अंदर क्या था, स्टेप टू के अंदर हमने क्या करना था कि स्टेप टू के अंदर आपके पास ये देखना कि ये फिर कब होता है, ये तब पॉसिबल है अगर आपके पास टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर है कांस्टेंट। तो अगर इस डायग्राम को आप कन्वर्ट करोगे पीटी डायग्राम के अंदर, ये पी आ गया और इस साइड आपके पास क्या है, टेम्परेचर है, तो ग्राफ क्या आएगा, टेम्परेचर तो बच्चे कांस्टेंट है, ठीक है। टेम्परेचर तो यहाँ पे क्या है, टेम्परेचर तो है इस केस में कांस्टेंट, ये तो आपका टेम्परेचर है दैट इज कांस्टेंट है, टेम्परेचर तो कांस्टेंट है, लेकिन जो आपके पास यहाँ पे एरो फिर ड्रॉ होगा, एरो जो किसके लिए हमने ड्रॉ करना है कि डायरेक्शन कौन सी, अब प्रेशर का क्या हो रहा है, अब प्रेशर यहाँ पे हो रहा है डिक्रीज, प्रेशर इज डिक्रीजिंग, तो एरो क्या आएगा, एरो ऊपर से नीचे आएगा। पहले जो हमने ड्रॉ किया था वो एरो नीचे से अपर था, ठीक है, बॉटम से ऊपर वाली साइड जा रहा था, और यहाँ पे आपके पास टॉप टू बॉटम है, ठीक है बच्चे। तो ये आपके पास कन्वर्जन हो गया फ्रॉम पीवी टू पीटी। तो इस टाइप से आप कोई भी कन्वर्जन कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, क्लियर है बच्चे, हो जाएगा। चलो ठीक है, अब जो नेक्स्ट है आपके पास वो देखो मेरे पास, नेक्स्ट जो होगा वो क्या है, नेक्स्ट आपका जो लास्ट वन है दैट इज योर लास्ट कन्वर्जन है, और वो आपका कन्वर्जन क्या है, वो आपका कन्वर्जन है, आपने क्या करना है, आपने वीटी को पीटी डायग्राम के अंदर कन्वर्ट करना है, ठीक है। और ये कन्वर्जन थोड़ा सा लेंथी होने वाला है, ठीक है, और इसको थोड़ा सा अच्छे ढंग से देख लो बच्चे, ये बहुत यूजफुल है, आगे हमारे पास एंट्रोपी भी यहाँ पे एडअप हो जाती है, वहां पे आपको हो सकता है कि एंट्रोपी वाले डायग्राम को किसी के अंदर कन्वर्ट करना पड़े, तो वो भी आपका इजी है, कोई ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू अंडरस्टैंड कि हाउ विल यू कन्वर्ट वीटी टू पीटी डायग्राम, ठीक है। तो स्टेप बच्चे आपके सेम ही रहेंगे, स्टेप यहाँ पे चेंज होने वाले नहीं है, स्टेप आपके क्या है, सेम है, ठीक है। तो स्टेप यहाँ पे चेंज नहीं होंगे मेरे पास, स्टेप जो है आपके वो रहेंगे सेम, ठीक है, स्टेप यहाँ पे चेंज नहीं होंगे, क्लियर है। तो यहाँ पे देखो मेरे पास, अगर इस डायग्राम को आपको स्टडी करना है तो इस डायग्राम को आप किस टाइप से स्टडी करोगे, यहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे देखो आपके पास जो बीटी टू पीटी डायग्राम है, इसके अंदर जो आपका डायग्राम है, पहले तो डायग्राम देखो, ये आपका डायग्राम है बच्चे, ठीक है, ये डायग्राम है आपके पास, इसकी हमने स्टडी करनी है कि इसको अगर आप कन्वर्ट करोगे किस डायग्राम के अंदर, ये पीटी डायग्राम के अंदर, तब ये आपके पास जो रिजल्ट है वो किस टाइप का देगा। देखो इसके पास क्या है मेरे पास, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर इस टाइप का डायग्राम है जिसके अंदर ये नंबर ऑफ आपके पास लाइंस है या नंबर ऑफ कर्व्स ड्रॉ हो रखी हैं, तो उसको आप कैसे सोल्व करोगे बच्चे, उसको अगर आपको सोल्व करना है तो आपको एक पॉइंट चूज करना है और उसको सीक्वेंस में स्टडी करना है, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम चूज कर रहे हैं कि ए से मैंने शुरू किया और एक से मैं डी वाली साइड जा रहा हूँ, ठीक है, इस लाइन को, इस कर्व को हमने कंसिडर करना है, ठीक है। तो ए से डी अगर जाओगे दैट इज फॉर ए टू डी, यहाँ पे देखो मेरे पास क्या आएगा, दैट इज फॉर, दैट इज ए टू डी, अगर आप ए से डी जाओगे तो इस केस में बच्चे मेरे पास क्या होगा, अगर आप ए से डी जाओगे तो इस केस में बच्चे आपके पास देखो, अगर ए से टी जा रहे हो तो ये मेरे पास जो कर्व है, ग्राफ देखो एक बार ये वाला, इस ग्राफ के अंदर आपके पास अगर आप ए से डी जा रहे हो तो इसके अंदर देखो आपका टेम्परेचर तो उसी लाइन पे रहेगा, टेम्परेचर आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो फर्स्ट तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि टी मेरे पास क्या है, दैट इज इक्वल टू टेम्परेचर आपके पास आ गया कांस्टेंट, कि यहाँ पे इसका टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर तो है बच्चे दैट इज कांस्टेंट, टेम्परेचर तो आपका चेंज नहीं होगा, टेम्परेचर तो आपके पास क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। अच्छा उसके बाद में क्या है कि चलो टेम्परेचर कांस्टेंट है, अब दूसरी जो आप ऑब्जर्व कर सकते हो वो चीज ये है कि ये एरो ऊपर वाली साइड है, तो इसका मतलब वॉल्यूम क्या हो रही है, यहाँ पे वॉल्यूम हो रही है इंक्रीज, ठीक है। तो इट मीन्स यहाँ पे वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम जो हो रही है वो आपके पास हो रही है इंक्रीज। तो पहले तो आपने ग्राफ से ये दो चीजें फाइंड करनी है कि टेम्परेचर कांस्टेंट है और वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है।
तो जिस लॉ के अंदर टेम्परेचर कांस्टेंट होता है वो आपके पास क्या होता है, बोल्स लॉ, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। तो अगर वॉल्यूम इंक्रीज हो रही है इट मींस प्रेशर क्या हो जाएगा, इट मींस प्रेशर जो आपके पास है दैट इज डिक्रीजिंग, प्रेशर आपके पास क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो बस ये दो चीजें फाइंड करनी थी आपको, पी और टी फाइंड करना था। तो पी आपके पास ये रहा, प्रेशर आपका क्या हो रहा है, प्रेशर तो बच्चे हो रहा है डिक्रीज, और टेम्परेचर के अंदर रिलेशन क्या है कि टेम्परेचर आपका रहेगा कांस्टेंट। तो देखो फिर अब आपने मान के चलो यहाँ से शुरू किया, ये आपका ए पॉइंट था। अब हमें नहीं पता कि यहाँ से आप ऊपर वाली साइड ड्रॉ करोगे या आप नीचे वाली साइड ड्रॉ करोगे। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि इसमें टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। तो आपको क्या करना है कि आपको एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी, ये हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। उसके बाद में हमने दूसरी देखनी है कि प्रेशर क्या हो रहा है, प्रेशर हो रहा है डिक्रीज। तो एरो का साइन कहाँ से आएगा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ये आपका एरो वाला साइन होगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ठीक है बच्चे, क्लियर है। तो इस तरह से आप एडी के लिए चेक करोगे, एडी के लिए हमने चेक कर लिया। अब हमने दूसरे के लिए चेक करना, देखो तो वहां पे आपका क्या आएगा, एडी तो हमने कर लिया, ठीक है, क्लियर, आई थिंक क्लियर होगा सभी को, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। नाउ फॉर सेकंड, आपके पास सेकंड कौन सी है, दैट इज सेकंड है आपके पास, यहाँ पे देखो ये आपका सेकंड जो है दैट इज फॉर D2C। अगर आप D2C करोगे तो उसके लिए आपके पास क्या होगा, फॉर D2C, अब D से C जाना है तो देखो ये आपके पास है, आपको इस लाइन को, इस कर्व को आपको कंसीडर करना है, ठीक है। तो अब इसको आप कैसे कंसीडर करोगे, यहाँ पे देखो अब D से C जा रहे हो तो पहले कांस्टेंट क्या है, इस ग्राफ को ऑब्जर्व करो, पहला स्टेप आपका उसको ऑब्जर्व करके आपने रिलेशन फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे आ गया, इट मींस कि ये तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, दैट इज V इज इक्वल टू क्या है, दैट इज कांस्टेंट। क्या आपकी वॉल्यूम क्या है, यहाँ पे वॉल्यूम आपकी है बच्चे कांस्टेंट, ये तो क्लियर हो गया। उसके बाद में टेम्परेचर क्या हो रहा है, ऑल्सो आपका टेम्परेचर क्या हो रहा है, ऑल्सो टेम्परेचर जो है इज इंक्रीजिंग, आपका टेम्परेचर जो है वो क्या कर रहा है, टेम्परेचर जो है वो आपका इंक्रीज हो रहा है, ये तो क्लियर है, ये इंक्रीज वाला साइन हो गया। अच्छा, तो टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है, तो वो कौन सा लॉ है जिसके अंदर वॉल्यूम कांस्टेंट रहती है। अगर वॉल्यूम कांस्टेंट होगी तो बच्चे प्रेशर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होगा ना, अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है इसका मतलब प्रेशर भी क्या हो रहा है, इट मींस प्रेशर इज ऑल्सो इंक्रीजिंग, आपका प्रेशर भी मेरे पास क्या हो रहा है, इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे आपका प्रेशर भी क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। तो अब दो कौन सी चीजें आपको फाइंड करनी थी, अब बच्चे दो ही चीजें थी, एक तो प्रेशर, एक टेम्परेचर। तो प्रेशर तो बच्चे आ गया कि वो भी क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ये तो हमने फाइंड कर लिया। और टेम्परेचर जो है दैट इज ऑल्सो इंक्रीजिंग। तो अब हमने ऐसी लाइन ड्रॉ करनी है इस डी पॉइंट से, ठीक है ना, क्योंकि अब हम कहां से स्टडी कर रहे हैं, ए टू डी कर लिया था, अब इस डी से लेकर इस सी पॉइंट तक की स्टडी करनी है, ठीक है। तो अब डी से सी क्या है कि टेम्परेचर, ये देखो ये भी इंक्रीज हो रहा है और प्रेशर जो है ये भी इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब अब जो डायग्राम है वो कुछ यहाँ से आप ड्रॉ करोगे और वो इस साइड ऐसे जाएगा, यहाँ से इस पॉइंट तक जाएगा, ये आपका पॉइंट आ गया सी। इस कर्व के लिए देखो आपका टेम्परेचर भी इंक्रीज हो रहा है और आपका प्रेशर जो है वो भी इंक्रीज हो रहा है। क्लियर है बच्चे, कोई कंफ्यूजन तो नहीं है इसके अंदर, ठीक है। अच्छा, उसके बाद में जो बाकी कर्व्स बची हैं वो आपके लिए वर्क है, आपने खुद फाइंड करनी है, ठीक है। उसको फाइंड करोगे तो आपका जो कर्व जो आएगा, जो आपका डायग्राम आएगा, वो मैं यहाँ पे बच्चे ड्रॉ कर देता हूँ। आपका जो डायग्राम है वो किस टाइप का आएगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है, जो स्टेप बाय स्टेप मैंने एक्सप्लेन किया है उसके अकॉर्डिंग अगर आप ड्रॉ करोगे तो ये आपके ड्रॉ हो जाएगा, ठीक है, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो, अब आपने सी से कहाँ जाना है, सी से बी। अब सी से बी है तो इसके लिए आपकी जो कर्व आएगी बच्चे वो कुछ इस टाइप से, बिल्कुल टेम्परेचर जो है कांस्टेंट होगा इसके लिए, यहाँ पे आपका टेम्परेचर जो है वो बच्चे कांस्टेंट होगा। तो ये आपके पास बिल्कुल स्ट्रेट लाइन ऐसे बनेगी, ये टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, ये आप कहाँ से सी से कहाँ आगे, बी पॉइंट पे आगे, और ये फिर ग्राफ जो आपके पास नीचे जाएगा और ये आपके पास ग्राफ कंप्लीट हो गया, ठीक है बच्चे। तो इस टाइप से आपको क्या करना है, आपको कन्वर्जन करना है, चाहे वो कोई भी डायग्राम हो, दैट डजंट मैटर। यहाँ पे बहुत सारे डायग्राम बन सकते हैं, वो सारे मैंने एक्सप्लेन नहीं कर रखे, जो आपके पास बिल्कुल बेसिक था वो, और जो आपके पास टफ हो सकता है इसके अंदर, वो हमने एक्सप्लेन कर लिया यहाँ पे, ठीक है बच्चे। तो अगर किसी को कोई डाउट हुआ तो कमेंट सेक्शन के अंदर अपना डाउट जो है वो आप वहां पे डाल दीजिएगा, ठीक है। तो अगर टाइम वगैरह मिला मुझे तो मैं डाउट को क्लियर कर दूंगा, ठीक है, अगर करवा सका तो, ठीक है। तो बच्चे इसको कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है आपको, अगर ग्राफ वगैरह अच्छे ढंग से ये ऑब्जर्व करने आते हैं तो थर्मोडायनेमिक्स और काइनेटिक थ्योरी के अंदर जो ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, चाहे वो वर्क डन से रिलेटेड हो, ठीक है, चाहे वो इसके अंदर ही है, ठीक है, तो वो आप इजिली, कोई क्वेश्चन तो इस टाइप के होते हैं कि जस्ट आपको उसके बारे में ग्राफ की ही नॉलेज होनी चाहिए, ग्राफ की नॉलेज है तो आप सिंपली क्वेश्चन को टिक कर सकते हो, उसमें आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो आई थिंक हो जाएगा, किसी बच्चे को इसके अंदर प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है बच्चे।
तो अपने नोट्स वगैरह जो भी बच्चे कर रहे हैं, आपको मैं नोट्स साथ में प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो नोट्स वगैरह अच्छे ढंग से आप अपने तैयार कीजिए। ये नोट्स जो है वो बाद में आपको काम आएंगे, ठीक है। नोट्स जो है वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नोट्स तैयार करना बहुत जरूरी है अपनी हैंड राइटिंग के अंदर। यू नीड टू प्रिपेयर योर नोट्स, ठीक है। आपको अपने नोट्स जो है वो प्रिपेयर करने हैं बच्चे, हर बच्चे को। दैट डजेंट मैटर कि आप फिजिक्स से रिलेटेड हो, केमिस्ट्री से हो, मैथ्स से रिलेटेड हो, किस फील्ड की आप तैयारी कर रहे हो, किसकी कोचिंग कर रहे हो, अपने नोट्स बच्चे जरूर तैयार कीजिए, ठीक है। तो आज के लिए ये आपके पास जो सेशन है वो आपका लगभग एंड है, ठीक है। ये बड़ा आपका लेक्चर है, ये बस माइंड में रखना। ये जो आपका लेक्चर है बच्चे, दैट इज फर्स्ट ही लेक्चर है, उसका आपका बी पार्ट है ये, ठीक है। क्योंकि इसके अंदर हमने काइनेटिक थ्योरी से ही रिलेटेड डिस्कशन किया है, तो ये आपका लेक्चर फर्स्ट है, और जो आपका डिस्कशन है वो आपका पार्ट बी है, ठीक है। और जिस बच्चों ने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा, वो बच्चे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दे रखा होगा, वहां से आप उसको जरूर देखिएगा, ठीक है। अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा, ठीक है बच्चे। थैंक यू बच्चे, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास के अंदर विद न्यू लेक्चर, ठीक है बच्चे। थैंक यू।